हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक इजी कोस्टर बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमने 4 प्लाई का यार्न और 2.5 क्रोशे लिया है। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाते हैं। इसके लिए धागे को हम इस तरह से अपनी उंगलियों पे लपेट कर क्रॉस बना लेते हैं। अब क्रोशे से हम धागे को बाहर निकालेंगे। इस तरह से लूप बन जाएगा हमारा हुक के ऊपर। अब इसके ऊपर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। अब इस रिंग सर्कल के अंदर हम 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। धागे को क्रोशे पे चढ़ाएंगे, क्रोशे को सर्कल में एंटर करके धागे को बाहर निकालेंगे। 3 लूप में से 2 लूप को बुन लेंगे, फिर 2 को बुन लेंगे। ऐसे ही फिर से हम क्रोशे पर धागे को चढ़ाएंगे, क्रोशे को एंटर करके धागे को बाहर निकालेंगे। 2 लूप में से धागे को बाहर निकालेंगे, फिर 2 लूप में से। ये एक और डबल क्रोशे बन के हमारे 2 बन गए हैं। अब थर्ड बनाएंगे, धागे को क्रोशे पे चढ़ाएंगे, क्रोशे को एंटर करेंगे और धागे को बाहर निकालेंगे। फिर से देखते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से हम धागे को क्रोशे पे चढ़ाएंगे, फिर क्रोशे को एंटर करेंगे, सर्कल में धागे को बाहर निकालेंगे और ये हमारे 2 लूप में से 2 लूप को एक साथ और 2 लूप को एक साथ बुन लेते हैं। फिर से क्रोशे पर धागे को चढ़ाएंगे, क्रोशे को एंटर करेंगे, सर्कल में 3 लूप बने हैं, 3 में से 2 को बुन लेंगे, 2 को बुन लेंगे। एक बार फिर से देखते हैं, क्रोशे पर धागे को चढ़ाते हैं, क्रोशे को एंटर करेंगे, सर्कल में धागे को बाहर निकालेंगे, 3 में से 2 लूप को एक साथ, 2 को एक साथ। फ्रेंड्स, हमारे 7 डबल क्रोशे बन गए। अब फिर से बनाते हैं, धागे को क्रोशे पे चढ़ाते हैं, क्रोशे को सर्कल में एंटर करके धागे को बाहर निकालेंगे, 3 में से 2 लूप को एक साथ बुनेंगे, फिर 2 लूप को एक साथ बुनेंगे। फिर एक बार और चढ़ाते हैं, फिर से धागे को क्रोशे पे चढ़ा के क्रोशे को सर्कल में एंटर करके धागे को बाहर निकालेंगे, 3 में से 2 लूप को एक साथ, 2 लूप को एक साथ। फिर से धागे को क्रोशे पे चढ़ाया, क्रोशे को एंटर किया और 3 में से 2 लूप को एक साथ, 2 लूप को एक साथ बुन लिया। फ्रेंड्स, हमारे 12 डबल क्रोशे बन गए हैं। अब ये छोटे धागे को खींचकर हम सर्कल को थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशे बनाया था उस पे हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। जो फर्स्ट 3 चेन है उसको हम स्किप कर देंगे, उसको हम स्टिच की तरह काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने जो फर्स्ट डबल क्रोशे बनाया था उसके ऊपर हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, फर्स्ट लूप में से सेकंड लूप को निकाल देंगे। ये हमारा स्लिप स्टिच बन गया है। ये हमारा, अब यहाँ पर हमने इसको जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हमने काट लिया है। अब जो धागे को है खींचकर बाहर निकाल लेंगे और नीडल से हम जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम सिल लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। फ्रेंड्स, ये हमारी एक मैजिक रिंग बन गई है। हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। इसमें हमारी 12 डबल क्रोशे बनाया तो 12 स्टिचेस है। अब हम इसमें न्यू यार्न से नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। इसके लिए हम एक स्टिच में अब ये हमने यार्न को क्रोशे से इंसर्ट किया इसमें। अब इसके ऊपर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। अब उसके लिए सेम स्टिच में बनाएंगे हम। धागे को 2 बार क्रोशे पे चढ़ाएंगे, क्रोशे को सेम स्टिच में एंटर करके धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ बुनेंगे और 2 लूप को एक साथ बुनेंगे। पहले 2 लूप को बुनेंगे हम, फिर 2 में से धागे को निकालेंगे। अब ये एक लूप को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब फिर से धागे को क्रोशे पर 2 बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को एंटर करेंगे, सेम स्टिच में धागे को बाहर निकालेंगे, फिर से 2 लूप में से धागे को बाहर निकालेंगे, फिर 2 लूप में से धागे को निकालेंगे बाहर। ये हमारे 2 ट्रिपल क्रोशे बन गए हैं। अब इन तीनों लूप में से धागे को एक साथ निकालेंगे तो ये हमारा 2 ट्रिपल क्रोशे एक साथ हमारे हो गए हैं। अब हम
2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब हम नेक्स्ट स्टिच में फिर से यही पैटर्न बनाएंगे, 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पे। तो क्रोशे पर हम धागे को 2 बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को स्टिच में एंटर करेंगे और धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को बुन लेंगे और फिर 2 लूप को बुन लेंगे। अब ये एक लूप को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसी स्टिच में फिर से 1 ट्रिपल क्रोशे और बनाएंगे, दो लूप को एक साथ, 2 लूप को एक साथ। अब इसी सेम स्टिच में हम फिर से 1 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। इसके लिए धागे को 2 बार क्रोशे पर चढ़ाते हैं, क्रोशे को सेम स्टिच में एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे, दो लूप को एक साथ बुनेंगे और 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। अब ये हमारे 4 लूप हो गया है क्रोशे पर। 3 तो हमारे 3 ट्रिपल क्रोशे के हैं और एक हमारा पहले से ही था। अब इन चारों लूप को हम एक साथ बुन लेंगे। इसमें से चारों लूप में से धागे को एक साथ निकालेंगे। अब हमारे ये 3 ट्रिपल क्रोशे एक साथ हमने बुन लिए। अब फिर से हम 2 चेन बनाएंगे, 1 and 2। फिर से नेक्स्ट स्टिच में सेम पैटर्न करते हैं। क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाएंगे, 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे और क्रोशे को स्टिच में एंटर करके धागे को बाहर निकालेंगे। इस तरह से 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे, फिर से 2 लूप को बुन लेंगे, एक लूप एक्स्ट्रा हो गया। अब एक बार फिर से करते हैं। क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ और फिर 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। फिर अब 3rd ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। धागे को क्रोशे पर 2 बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को स्टिच में एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे। सेम स्टिच में ही हम ये 3 ट्रिपल क्रोशे बना रहे हैं। 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे, फिर 2 लूप को एक साथ। अब ये हमारे 4 लूप है क्रोशे पर, चारों को हम एक साथ बुन लेंगे। ये हमारा 3 ट्रिपल क्रोशे टुगेदर बन गया है। अब 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब नेक्स्ट स्टिच में क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाते हैं, नेक्स्ट स्टिच में करते हैं, धागे को क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ, 2 लूप को एक साथ। अब इसी सेम स्टिच में दूसरा ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ये हो गया सेकेंड। अब ये 3rd ट्रिपल क्रोशे बनाते हैं, सेम स्टिच में ही करेंगे। दो लूप को एक साथ बुन लेंगे। अब ये 4 लूप हो गया हमारे क्रोशे पर, चारों को एक साथ बुन लेंगे। अब ये हमारा 3 ट्रिपल क्रोशे टुगेदर हो गया। फिर से 2 चेन बनाते हैं, 1 2। अब नेक्स्ट स्टिच में करेंगे, फिर से 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे एक सेम स्टिच में ही। धागे पर क्रोशे को 2 बार चढ़ाएंगे, स्टिच के अंदर एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ और 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। अब इसी सेम स्टिच में हम फिर से क्रोशे धागे को 2 बार चढ़ाएंगे क्रोशे पर, फिर इसी सेम स्टिच में हम क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ और 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। अब ये 3 हो गए, 3 लूप हो गए। अब एक बार फिर से करेंगे, धागे को क्रोशे पर 2 बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को एंटर करेंगे, सेम स्टिच में 2 लूप को एक साथ, 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। अब हमारे क्रोशे पर 4 लूप हैं, चारों लूप में से धागे को एक साथ निकाल के ये हमारा 3 ट्रिपल क्रोशे टुगेदर तैयार हो गया है। अब हम 2 चेन बनाते हैं, 1 2।
और हम नेक्स्ट स्टिच में फिर से 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। धागे को क्रोशे पर 2 बार चढ़ाते हैं, स्टिच में क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे और 2 लूप को बुन लेंगे और इस एक लूप को हम क्रोशे पे ही रहने देंगे। फिर क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाएंगे, सेम स्टिच में क्रोशे को एंटर करके धागे को बाहर निकालेंगे, फिर 2 लूप को एक साथ बुनेंगे और फिर 2 लूप को एक साथ बुनेंगे। ये हमारा 2 ट्रिपल क्रोशे हो गया। अब 3rd ट्रिपल क्रोशे के लिए धागे को क्रोशे पर 2 बार चढ़ाते हैं और क्रोशे को एंटर करेंगे, 2 लूप को एक साथ, 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। अब हमारे क्रोशे पर हो गए ये 4 लूप, 3 तो हो गए 3 ट्रिपल क्रोशे के और एक पहले से ही था। अब चारों लूप को हम एक साथ बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे 6 स्टिचेस पर हमने ये 6 इस तरह से बनाया है डिज़ाइन। अब इसी को ही हम रिपीट करेंगे बाकी की स्टिचेस पर। अब ये हमारा हमने बना लिया है। यहाँ पर हम ये जो 3rd चेन है इसको काउंट नहीं करेंगे स्टिचेस की तरह। जिस पर हमने फर्स्ट ट्रिपल क्रोशे बनाया था उसका जो स्टिच है उस पर हम अब स्लिप स्टिच लगाएंगे। ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम जो हमारा फर्स्ट ट्रिपल क्रोशे था उसकी स्टिच पर हम उसमें क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे। अब ये पहले लूप में से इसको निकाल देंगे बाहर। ये हमारा स्लिप स्टिच बन गया। तो फ्रेंड्स हमारा ये दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम ये जो इसका एक्स्ट्रा धागा है इसको काट देंगे। अब हम इस धागे को खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। अब नीडल से हम इसको सिल लेंगे। इस तरह से हमने धागे को इसमें स्टिच में सिल लिया है। यहाँ पर पीछे की तरफ इसको हम एडजस्ट कर देंगे। फ्रेंड्स हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। 3rd राउंड के लिए अब हम जो ये 2nd चेन का हमारा गैप है इसमें से हम न्यू यार्न को इंसर्ट करेंगे। यहाँ से हम न्यू यार्न को इंसर्ट करेंगे और इसके ऊपर हम एक चेन बनाएंगे। इस पर हम एक चेन बुन लेते हैं। अब यहाँ पर हम 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके लिए पहले हम क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इसी गैप में एंटर करके धागे को बाहर निकालेंगे और इस 3 लूप बन गए, तीनों को एक साथ हम बुन लेंगे। धागे को इन 3 लूप में से एक साथ बाहर निकालेंगे। ये 3 लूप है, इनमें से धागे को बाहर निकालते हैं तो ये हमारा 1 हाफ डबल क्रोशे बन गया। सेकंड के लिए हम फिर से धागे को क्रोशे पर चढ़ाएंगे, क्रोशे को एंटर करेंगे, 3 लूप है, तीनों में से 2 को एक साथ बुन लेंगे। ये हमारे 2 हाफ डबल क्रोशे बन गए। अब हम 1 चेन बनाएंगे और फिर से 2 हाफ डबल क्रोशे। उसके लिए धागे को क्रोशे पे एक बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को एंटर करेंगे गैप में और धागे को बाहर निकालेंगे। 3 लूप बनेंगे, तीनों लूप को हम एक साथ बुन लेंगे। ये हमारा 1 हाफ डबल क्रोशे बन गया है। फिर से धागे को क्रोशे पर चढ़ाएंगे, क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 3 लूप को एक साथ बुन लेंगे। 1 हाफ डबल क्रोशे बन गया है। इसी तरह से नेक्स्ट 2 चेन गैप में हम बनाएंगे फ्रेंड्स। धागे को क्रोशे पर चढ़ाते हैं, क्रोशे को एंटर करेंगे, 3 लूप में से 3 लूप को एक साथ बुन लेंगे। 1 हाफ डबल क्रोशे, फिर से धागे को क्रोशे पर चढ़ाएंगे, क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, तीनों लूप को एक साथ बुन लेंगे। ये 2nd हाफ डबल क्रोशे बन गया हमारा। अब 1 चेन बनाएंगे। अब फिर से 2 हाफ डबल क्रोशे, धागे को क्रोशे पे चढ़ाएंगे, क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, तीनों लूप को एक साथ बुन लेंगे। फिर से धागे को क्रोशे पे चढ़ाएंगे, क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, तीनों लूप को एक साथ बुन लेंगे। नेक्स्ट 2 चेन गैप में भी हम ऐसे ही करेंगे। 2 हाफ डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 हाफ डबल क्रोशे, 1 चेन। तो फिर से धागे को क्रोशे पे चढ़ाते हैं, क्रोशे को एंटर करते हैं, धागे को बाहर निकालते हैं, 3 लूप है, तीनों को एक साथ बुन लेंगे। फिर से धागे को क्रोशे पे चढ़ाएंगे, क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 3 लूप को एक साथ बुन लेंगे। फिर 1 चेन बनाएंगे,
फिर से 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, उसके लिए धागे को क्रोशे पे चढ़ाएंगे, फिर क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ और तीनों लूप को एक साथ बुन लेंगे। फिर से धागे को क्रोशे पे चढ़ाएंगे, तीनों लूप को एक साथ बुन लेंगे। ये हमारा सेकेंड हाफ डबल क्रोशे हो गया। अब नेक्स्ट 2 चेन गैप में करेंगे सेम 2 हाफ डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 हाफ डबल क्रोशे। फ्रेंड्स, ये 1 हाफ डबल क्रोशे बन गया। अब नेक्स्ट के लिए फिर से धागे को क्रोशे पर चढ़ाते हैं, क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, तीनों लूप को एक साथ बुन लेंगे, 2 हाफ डबल क्रोशे, 1 चेन। फिर से धागे को क्रोशे पे चढ़ाते हैं, क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, तीनों लूप को एक साथ बुन लेंगे, 1 हाफ डबल क्रोशे। फिर से धागे को क्रोशे पर चढ़ाएंगे इस तरह से और क्रोशे को एंटर करके धागे को बाहर निकालेंगे, 3 लूप को एक साथ बुनेंगे, 1 हाफ डबल क्रोशे बन गया। अब नेक्स्ट 2 चेन गैप में भी सेम इसी तरह से बनाएंगे, 2 हाफ डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 2 हाफ डबल क्रोशे। ये हमारा 1 हाफ डबल क्रोशे बन गया। सेकेंड, अब 1 चेन बनाएंगे, फिर से 2 हाफ डबल क्रोशे, धागे को क्रोशे पे चढ़ाते हैं, क्रोशे को एंटर करते हैं, धागे को बाहर निकालते हैं, तीनों लूप को एक साथ बुन लेंगे, फिर से धागे को क्रोशे पे चढ़ाएंगे, क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, तीनों लूप को एक साथ बुन लेंगे। नेक्स्ट 2 चेन गैप में भी ऐसे सेम करेंगे, 2 हाफ डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 हाफ डबल क्रोशे। ये 1 हो गया। अब सेकेंड बनाते हैं, फिर 1 चेन, फिर 1 हाफ डबल क्रोशे, फिर से धागे को क्रोशे पे चढ़ाएंगे, क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, ये 2 हाफ डबल क्रोशे। फ्रेंड्स, इस तरह से हम 2 चेन गैप में अपने इस डिज़ाइन को बना रहे हैं थर्ड राउंड में। अब हमने ये यहाँ पर हमारे पास 12 2 चेन गैप है, इसमें से 6 में हमने बना दिया, बाकी 6 2 चेन गैप में भी हम इसी तरह से रिपीट करेंगे पैटर्न को। अब हमारा ये लास्ट वाला है, इसमें सेम वही पैटर्न यूज़ करते हैं, 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, पहले 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे हम, फिर धागे को क्रोशे पर चढ़ा के क्रोशे को एंटर करके धागे को बाहर निकालेंगे, तीनों लूप में से धागे को एक साथ निकाल देंगे, 1 चेन, फिर से दोबारा से धागे को क्रोशे पर चढ़ाएंगे, क्रोशे को एंटर करेंगे, तीनों लूप में से धागे को बाहर निकालेंगे, फिर से धागे को क्रोशे पर चढ़ाएंगे, क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, तीनों लूप को एक साथ बुन देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब जो हमने फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे बनाया था, 1 चेन पर नहीं, 1 चेन को काउंट नहीं करेंगे हम स्टिच की तरह, जो 1 हाफ डबल क्रोशे बनाया था उस पर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस पे फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे पर क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, फर्स्ट लूप में से निकाल देंगे। अभी हमारे यहाँ पे स्लिप स्टिच लग गया है। अब हम फाइनल राउंड बॉर्डर बनाएंगे इसका। उसके लिए हम जो हमने इस पे ये 1 चेन का जो गैप दिया था, पहले हम इसमें 1 चेन बनाते हैं, जो हमने थर्ड राउंड में 2 हाफ डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 हाफ डबल क्रोशे बनाया था, तो 1 चेन का जो ये गैप था इसमें हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे इसमें बॉर्डर के लिए। हमारा 1 चेन का जो गैप है इसमें हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके लिए हम क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाएंगे,
और क्रोशे को इस 1 चेन के गैप में एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 3 लूप में से 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे और फिर 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। ये हमारा 1 डबल क्रोशे हो गया है। अब सेकंड के लिए फिर से धागे को क्रोशे पर चढ़ाएंगे, क्रोशे को 1 चेन के गैप में एंटर करेंगे और धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप में से धागे को निकालेंगे, फिर 2 लूप में से धागे को निकालेंगे। ये हमारा एक और डबल क्रोशे बन गया, 2 डबल क्रोशे बन गया, 3 और बनाएंगे, धागे को क्रोशे पे चढ़ाएंगे, 1 चेन गैप में एंटर करके धागे को बाहर निकालेंगे, 3 में से 2 लूप को एक साथ, 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। फिर से धागे को क्रोशे पे चढ़ाएंगे, क्रोशे को एंटर करेंगे और धागे को सेम उसी जो हमारा 1 चेन का गैप है उसी गैप में हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। उसी गैप के अंदर हम क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, सेम जो 1 चेन का गैप है उसी में हम ये 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारा 5th बन गया है। अब हम एक स्टिच को छोड़ देंगे, स्किप करेंगे, एक स्टिच स्किप करके नेक्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। उसके लिए हम जो एक स्टिच को हमने स्किप कर दिया, जो उसके नेक्स्ट जो स्टिच है उसमें हम क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे और पहले लूप में से निकाल देंगे। ये स्लिप स्टिच बन गया हमारा। अभी हमारा फर्स्ट पैटर्न बन गया। सेकंड जो 1 चेन का गैप है उसी में सेम हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये जो नेक्स्ट हमारा 1 चेन का गैप है, ये जो हमने बनाया था 3rd राउंड में, इस गैप में हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। धागे को क्रोशे पर चढ़ाएंगे ऐसे, इस तरह से। फिर क्रोशे को इस 1 चेन गैप में एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 3 लूप में से 2 लूप को एक साथ और 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। ये 1 डबल क्रोशे हो गया। अब सेकंड फिर से उसी सेम 1 चेन का जो गैप है उसी में क्रोशे को एंटर करके धागे को बाहर निकालेंगे। अब 3rd डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके लिए क्रोशे पर धागे चढ़ाएंगे, 1 चेन गैप में सेम गैप में एंटर करेंगे और धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ, 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। 4th डबल क्रोशे, क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ, 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। अभी हमारे ये 5 डबल क्रोशे बन गए। अब हम एक स्टिच को स्किप कर देंगे और नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच बनाएंगे। उसमें हम क्रोशे को एंटर कराएंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, फर्स्ट लूप में से निकाल के स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसी तरह से हम नेक्स्ट जो 1 चेन का गैप है उसमें 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब ये 1 चेन गैप में हमने फिर से 5 डबल क्रोशे बना रहे हैं। धागे को क्रोशे पे चढ़ाएंगे, क्रोशे को एंटर करेंगे 1 चेन गैप में, लूप को निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ, 2 लूप को एक साथ। अब फिर सेकंड डबल क्रोशे के लिए सेम 1 चेन गैप में क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ, 2 लूप को एक साथ बुनेंगे। फिर से क्रोशे पर धागे को चढ़ाएंगे, सेम गैप में एंटर करेंगे 1 चेन गैप में और धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ बुन लिया, 2 लूप को एक साथ। अब ये हमारा 4th डबल क्रोशे है। 5th के लिए सेम धागे को क्रोशे पे चढ़ाया, क्रोशे को सेम 1 चेन गैप में एंटर किया, धागे को बाहर निकाला, फिर 3 लूप में से 2 लूप को में से धागे को बाहर निकाल के एक साथ बुन लेंगे, फिर 2 लूप में से धागे को बाहर निकाल के एक साथ बुन लेंगे। ये 5 डबल क्रोशे हो गया। अब एक स्टिच को हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। इस तरीके से क्रोशे को एंटर किया, धागे को बाहर निकाला, पहले लूप में से निकाल लिया। अब नेक्स्ट 1 चेन गैप में फिर से 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम सारे जितने भी इसमें 1 चेन के जो गैप है, हमारे 12 हैं 1 चेन के गैप, तो इसी तरह से हम ये 12 टाइम्स बनाएंगे।
ये 1 डबल क्रोशे, 2, ये 3, अब ये 4 डबल क्रोशे बन गया है। 5th बनाएंगे, धागे को क्रोशे पे चढ़ाएंगे, क्रोशे को सेम सी 1 चेन गैप में एंटर करेंगे, बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ, 2 लूप के साथ। फिर से हम एक स्टिच का गैप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। फिर से 1 चेन गैप में हम वही 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशे, सेकेंड डबल क्रोशे, धागे को क्रोशे पे चढ़ाया, क्रोशे को एंटर किया, धागे को बाहर निकाला, 2 लूप को एक साथ, 2 लूप को एक साथ बुन लिया। ये 3rd डबल क्रोशे, ये 4th, सेम 1 चेन के गैप में ही हमें ये 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। और फिर हमें जो नेक्स्ट स्टिच को छोड़ना है और उसकी नेक्स्ट स्टिच में हमें स्लिप स्टिच लगाना है। यही पैटर्न को हमें पूरे 12 जो इसमें हमारे 1 चेन का गैप है उसमें हमें इस तरह से इसे बनाना है, तो हमारा ये बॉर्डर तैयार हो जाएगा। अब ये लास्ट एक बार फिर से देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने 1 चेन गैप में एक बार फिर से देखते हैं, क्रोशे पर धागे को चढ़ाएंगे, क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ, फिर से देखते हैं 3 लूप में से 2 लूप को एक साथ बुन लिया, 2 लूप को एक साथ, धागे को क्रोशे पे चढ़ाया, क्रोशे को एंटर किया, धागे को बाहर निकाला, 2 लूप को एक साथ, 2 लूप को एक साथ बुन लिया। अब नेक्स्ट स्टिच को हम छोड़ देंगे, अभी हमारा 1 डबल क्रोशे रह गया है इसमें। अब हम नेक्स्ट स्टिच को छोड़ देंगे और उसकी नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच लगाएंगे, क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, फर्स्ट लूप में से इसको निकाल देंगे, स्लिप स्टिच बन गया। अब फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमने ये 5 डबल क्रोशे बनाए 1 चेन गैप में। बाकी की जो हमारी 6 में हमने बना लिए, 6 में हम ऐसी सेम इसी तरह से बनाएंगे। अभी फ्रेंड्स ये हमारे कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हम लास्ट में जब हमने शुरू में स्टार्टिंग में 1 चेन बनाई थी उसमें हम स्लिप स्टिच लगाएंगे और इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो जो फर्स्ट चेन है उसमें हम स्लिप स्टिच लगाएंगे, क्रोशे को एंटर करेंगे, ये जो फर्स्ट चेन है इसमें हम क्रोशे को एंटर करेंगे जो स्टार्टिंग में हमने बनाई थी और धागे को बाहर निकालेंगे, इस लूप में से निकाल देंगे। अभी हमारा लास्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। इस पर हम 1 चेन बनाएंगे। फ्रेंड्स ये हमारा कोस्टर बन गया है। एक्स्ट्रा धागे को हम सीजर से काट देंगे। अब इसको हमने खींचकर बाहर निकाल लिया धागे को। अब ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम नीडल से स्टिच कर लेंगे, पीछे की तरफ इस तरह से इसको एडजस्ट कर देंगे। फ्रेंड्स आई होप you like this video. Please like and subscribe my channel. Thank you. Bye.